गठबंधन टूटा है, दिल अलग नहीं हुए। वो हमारी बड़ी बहन है। देखो अभी सस्पेंस बाकी है। जैसे तो जाहिर सी बात है कि अभी जयंत चौधरी की जो उम्मीदें हैं और जो हमदर्दियां हैं वो अभी भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। 24 के चुनाव में खलबली मच चुकी है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने अभी तक किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहाँ अभी हम शामली में हैं और हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले वकील साहब से जानते हैं, वकील साहब को क्या लगता है। थोड़ा सी दादा जी, वकील साहब लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, किस तरीके से देखते हैं इकरा हसन को, कितनी मजबूती से आप देखते हैं। हालांकि जयंत चौधरी जी अभी लगभग गठबंधन छोड़ चुके हैं, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया, क्या लगता है आपको? देखिए, जयंत चौधरी जी ने गठबंधन का अभी कोई उनका ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया और दूसरा अभी उन्होंने कहा है कि हमारे भी पत्ते दरवाजे बंद हुए हैं। दूसरी बात, आपको इस गठबंधन में मैं ये मानता हूँ, आशा की एक उम्मीद, इंडिया गठबंधन जयंत चौधरी ने जो भी नाराज़गी जाहिर या जो भी अभी की है, जो भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है, वो सिर्फ अखिलेश यादव से उनको नाराज़गी है। और जो गठबंधन के नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनसे उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है कि अभी जयंत चौधरी की जो उम्मीदें हैं और जो हमदर्दियां हैं वो अभी भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और अगर उनका डिस्प्यूट अगर अखिलेश यादव जी के साथ अगर कुछ है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा उनका। आपको लगता है इस तरह की बात हो जाएगी? लगता है मुझे, अभी ऐसा लगता है। अच्छा, इकरा हसन को कितना मजबूत देख रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव होने वाला है, और किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से फील्ड में रही हैं, और जो अभी सांसद है प्रदीप चौधरी जी, कहते हैं लोग कि वो मैदान में नहीं आए और इकरा हसन तो हमारे जीने में मरने में हर जगह हमारे साथ रहे। आपको लगता है कुछ हो पाएगा? देखिए, अगर इकरा हसन अगर इंडिया गठबंधन से इलेक्शन लेंगी तो निश्चित तौर से वो जीतेंगी और उनकी जीत होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे संघर्षशील और युवा हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अभी जो उनका स्ट्रेटजी है और जो उनका संघर्ष है वो जारी है। और वो इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट होंगी तो वो बिल्कुल अच्छी फाइट करेंगी और जीतेंगी। मेरी लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद है मुझे कि वो बिल्कुल जीत हासिल करेगी। लेकिन अभी जो जाट है लगभग वो पूरा तो चौधरी साहब के साथ चला जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर जाट उधर चलाएगा तो फिर तो कोई चांस लगता नहीं जीतने का। देखिए, अभी ऐसा क्लियर नहीं, हमने आपसे पहले भी कहा है और हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी जयंत चौधरी जी का या जो भी आरएलडी के लोग हैं उनका जो डिस्प्यूट आया है वो सिर्फ समाजवादी के साथ आया, समाजवादी पार्टी के। माननीय राहुल गांधी जी के प्रियंका कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी अलायंस के जो साथी हैं उनके, कांग्रेस सबसे बड़ा अलायंस का पार्टिसिपेट करने वाली पार्टी है, तो अगर वो कांग्रेस के खिलाफ अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो जयंत चौधरी की जी हमदर्दी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और जब इंडिया गठबंधन होगा तो उसमें अखिलेश भी होंगे और जयंत चौधरी जी भी होंगे। तो हमें लगता है कि ये गठबंधन जो है जयंत जी का कांग्रेस के ही साथ होगा, इंडिया के साथ होगा। जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और इसमें जो भी कैंडिडेट होगा इंडिया गठबंधन का वो बहुत निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा। जी। नीरवाल साहब, आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? चुनाव सर पे आगे हैं और ऐसे में चौधरी साहब का बीजेपी से हाथ मिलाना क्या ठीक रहेगा? देखो, जैसे अभी हमारे शरद भाई पूछ रहे थे, मैंने बताया है ये क्षेत्र किसान मजदूर का क्षेत्र है और यहाँ पे जो किसान मजदूर की लड़ाई उठाएगा उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे आज के टाइम में हर आदमी त्रस्त है, कौन त्रस्त नहीं है? युवा त्रस्त, मजदूर त्रस्त, किसान त्रस्त, और हम अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी त्रस्त। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच की मांग कब से कर रहे हैं, कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही इसकी? अभी सरकार ने आदेश कर दिया, फिर वापस ले लिया। क्या चाहते हैं सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश से, बताइए? अरे हमें अलग प्रदेश दे दो या हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच दे दो। अरे हम तो वैसे ही मर रहे हैं, यहाँ पे तो हर तबके का शोषण हो रहा है भाई। नहीं, अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चौधरी साहब जो बीजेपी के साथ चले गए हैं, क्या कैराना लोकसभा पर कोई उम्मीद लगती है आपको कि गठबंधन जीत पाएगा? देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अभी साथ नहीं गए भारतीय जनता पार्टी, वो अपने मोनोफेस्टो पे चल रही है जो उनके थे। ये चुनावी तरीके होते हैं, उन्होंने चरण सिंह जी को मानने हमारे जो रहे उन्हें भारत रत्न देना था, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जयंत साहब हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी और ईमानदार नेता हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। देखिए, जैसे भी उनका आदेश होगा हम कंधे से कंधे मिला के उन्हीं के आदेशों का पालन करेंगे। और रही बात बहन इकरा हसन की, वो भी अब तक गठबंधन में थी, अब अलग अलग हो गए हैं। गठबंधन टूटा है, दिल नहीं टूटे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गठबंधन टूटा है, दिल अलग नहीं हुए। वो हमारी बड़ी बहन है, हमारे साथ ही। तो भाई किसके साथ जाएंगे? चौधरी साहब के साथ जाएंगे या बहन के साथ जाएंगे? देखो,
अभी सस्पेंस बाकी है, जैसे मैंने शरद भाई को भी बताया था, सस्पेंस बाकी है। पत्ते अभी नहीं खुले हैं, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। समय बदलता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर चौधरी साहब बीजेपी के साथ चले गए तो क्या इकरसन दाव मार पाएगी, क्योंकि बड़ा टेढ़ा हो जाएगा चुनाव? अभी उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, सस्पेंस बाकी है। उसमें आपको भी और हमें भी, सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, उसमें धैर्य बना के रखें। कोई भी स्टेटमेंट अपनी तरफ से ना दे जब तक अभी पत्ते नहीं खुलते। अभी धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो अगर चौधरी साहब बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या जो किसानों के मुद्दे थे, मजदूरों के मुद्दे थे और खासकर अग्निवीर का इतना बड़ा मुद्दा था, वो सब समाप्त हो जाएंगे तुरंत? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, माननीय जैन साहब बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और जितने तमाम मुद्दे आपने बताए हैं, ये तमाम मुद्दे जैन साहब, उन पर ही चर्चा चल रही है। उनकी चर्चा चलने के बाद अगर वे एक्सेप्ट होते हैं तो आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक मेरा विचार है, उन बातों पर ही, क्योंकि अभी हमारे नरेश टिकैत जी जो हमारे अध्यक्ष हैं टिकैत यूनियन के, उन्होंने भी बताया कि जैन साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं। अगर वो चाहते हैं कि किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो और जो हमारे तमाम मुद्दे हैं वो सरकार से मनवाएं, सरकार से मनवा लो। अगर आप नहीं मनवा सकते तो यू टर्न कर लो। तो अभी उन पर चर्चा चल रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि चुनाव नज़दीक है और बिसातें बछाई जा रही हैं, चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और ख़ासकर जो देश का बड़ा मीडिया है केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। अब ऐसे में क्या होता है? आप जुड़े रहे हैं गांव गुहान के साथ, हम आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।